लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई। आज सुबह लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 401 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल इंतहाई मुज़र सेहत है। शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से बच्चों और आम अफराद में गले और सांस के अमराज में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस की समाअत कल होगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने तमाम स्कूल कॉलेजेस हफ्ते के रोज़ बंद रखने और दफातर में हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत की है। IMF मिशन चीफ की पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवा दी। IMF मिशन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की दस्तयाबी की तस्दीक कर रहा है। चेयरमैन PTI का क्या स्टेटस है, कब तक पेश करेंगे, जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में एहतसाब अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। प्रोसिक्यूटर का लाइल्मी का इजहार। एहतसाब अदालत ने जेल नोटिफिकेशन से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता रोज़ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी केसेस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नैब की तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया। चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में गिरफ्तारी के हवाले से नैब का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। गिरफ्तारी के 24 घंटों में मुल्जिम को अदालत पेश करना जरूरी है। नैब ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए वजारत कानून का नोटिफिकेशन जरूरी है। कोशिश है कि कुछ देर में जेल समाअत का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। नोटिफिकेशन जारी होने की सूरत में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI कमरा अदालत में मौजूद और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद। FIA की जानिब से आज 6 गवाहान के बयानात कलमबंद कराए जाने हैं। मुल्जिमान के वकला जिराह करेंगे। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की बेटियां भी समाअत में शिरकत के लिए जेल पहुंची हैं। जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल से 5 दिन की जंग बंदी के बदले 70 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने ऑडियो पैगाम में कहा कि कतरी सालिसों को बता दिया है कि इस दौरान मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए और गजा में हर किस्म की इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। इसराइली बमबारी से एक इसराइली यरगमाली की हलाकत। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि यरगमालियों को गजा में बच्चों के अल-रेंटिसी अस्पताल में रखे जाने के इशारे मिले हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि हमास ने गजा की पट्टी पर कंट्रोल खो दिया और अब वो जुनूब की तरफ भाग रहे हैं, ताहम अपने दावे पर कोई शवाहिद पेश ना कर सके। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि इसराइली झूठ बोलकर अस्पताल पर हमलों के लिए जवाब पैदा कर रहे हैं। शिमाली गजा की सड़कों पर इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की एक और वीडियो जारी। इसराइल की गजा के जबालिया कैंप में 12 रिहायशी इमारतों पर बमबारी, कम अज कम 30 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनिस में भी बमबारी से 40 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ शैलिंग धमाके, शदीद फायरिंग। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स का अस्पताल लाजमी खाली करने की धमकी सुनने से इनकार। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा अस्पताल छोड़ा तो 700 मरीज मर जाएंगे। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे और ईंधन की कमी के बायस 3 दिन में 32 मरीज इंतकाल कर चुके। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को गजा के अल-शिफा अस्पताल को बचाना होगा। इस मामले पर इसराइलियों के साथ राब्ते में हूँ। अमरीकी सदर के बयान पर तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहत। अमरीकी सदर का इशारा इसराइली फौज के लिए गैर मामूली मुश्किलात की तरफ था। हमास इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर को ढाल बनाती है।
नवाज शरीफ खुसूसी परवास के जरिए आज दोपहर कोयटा पहुंचेंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें होंगी। सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 6 केसेस, बुशरा बीबी पर जाली रसीदों के केस में अबूरी जमानतों में 28 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की जिला अदालत ने आइंदा समाअत तक चेयरमैन पीटीआई की अदालत पेशी से मुतालिक सिक्योरिटी रिपोर्ट तलब कर ली। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद दरख्वास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई। रहनुमा MQM पाकिस्तान रऊफ सिद्दीकी की तबीयत में बेहतरी, आर्जी तौर पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया। निगरान विफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने गैर रजिस्टर्ड और ममनुआ अद्वियात की फरोख का नोटिस ले लिया। निगरान विफाकी वजीर सेहत का कहना है जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खात्मे के मरबूत हिकमत अमली बनाई गई है। ममनुआ मसनूआत की फरोख, तकसीम और स्टॉकिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अगले साल PSL का नवा एडिशन कहां होगा, इवेंट कब शुरू होगा, इस हवाले से अहम फैसले आज होने का इम्कान। PSL की गवर्निंग काउंसिल का इजलास आज लाहौर में PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की क़यादत में होगा। बाबर आजम की जगह T20 का कप्तान इमाद वसीम को देखता हूं। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हार न मना है में गुफ्तगू, कहा बाबर आजम के खिलाफ कोई नहीं, बाबर से बोर्ड को वजूहात पूछनी चाहिए। इमाद वसीम ने कहा हमेशा कोच और कप्तान तब्दील होते हैं, लग रहा है इस बार भी कोच और कप्तान तब्दील होंगे। अब्दुल रज़ाक ने कहा PCB की सीट पर हर बंदा पसंद करता है, मुझे काम करने का मौका मिला तो नेक नियति से करूँगा। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के हमले तेज, तुलकरम पनाह गुज़ीन कैंप में घर पर ड्रोन हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ गली में खेलने वाले 69 फ़लस्तीनियों को भी निशाना बनाया गया। एक बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर का भी कत्ल। इसराइली कार्रवाई के दौरान फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत, एक बुलडोज़र को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। मगरबी किनारे में बुलडोज़र इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसराइल 7 अक्टूबर के बाद से मगरबी किनारे में 190 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर चुका है। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। टेक्सास में बड़ी एहतजाजी रैली, इसराइल नस्ल परस्त रियासत के नारे। अमरीकी अरकान कांग्रेस और यहूदी रहनुमाओं की कैपिटल हिल इमारत के बाहर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंग बंदी की करारदाद मंजूर करने का मुतालबा। चिली के कॉन्सर्ट में बैंड की फ़लस्तीनी कैफिया पहने और फ़लस्तीनी झंडों के साथ परफॉर्मेंस। चिली के फुटबॉल क्लब डिपोर्टिवो पैलेस्टिनो के प्लेयर्स फ़लस्तीनी जैकेट पहने स्टेडियम में उतर आए। फ़लस्तीनी मजलूम बच्चों से इजहार यकजहती के लिए ब्राज़ील में बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर एहतजाज। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने बच्चे को गोद में लिए फ़लस्तीनी बच्चों के हक में आवाज़ बुलंद की। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से सवाल किया, मज़ीद कितने बच्चे मरने के बाद जंग बंदी की हिमायत करेंगे। फ्रांस समेत दुनिया भर से 300 वकला ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी। फ़लस्तीनियों के नुमाइंदे गाइल्स ड्राइवर्स ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को पैगाम देना चाहते हैं कि वकला की एक फ़ौज उनके साथ खड़ी है। और तूफान डेबी बरतानिया और आयरलैंड से टकरा गया। बरतानिया के बेशतर इलाकों में 80 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं और बारिश। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतासिर, महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी।